अरे यार स्ट्रिंग तो तुम्हारी भी करवा दें कहो तो, ये तो कभी भी होती है, यही तो स्ट्रिंग कर रहे हो। ये बेचौकी की बात चौके पर करने आ गए। ये पता नहीं है आपको क्या अब तक आपने क्या रिसर्च किया, आप ही बता दो कि वो क्या था, फसाना था कि हकीकत था। आप ही बताओ कि ये फसाना ही था कि हकीकत में था। जब फसाना तैयार करना होता है आदमी को तो बहुत विधि विधान बनाते हैं और पता भी नहीं चलता। कोई माई का लाल बच नहीं पाया है फसाने से। फंसेंगे ना। अरे देखो भाई, इसकी गारंटी मैं नहीं लेता। फिर से हो सकता है, आपको लगता है? अरे क्यों नहीं, मैं गरीब के साथ हूँ तो मुझे तो बार बार फंसाया जा सकता है। नामांकन आपने किया है, बहुत दिन बाद चुनावी मैदान में आए हैं, क्या कहेंगे, जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? 100% मैं जीत रहा हूँ चुनाव। जनता कह दी कि आप परेशान मत होइए, आपको हम लोग जिता दिए हैं, मन बना लिए हैं। मंत्री जी भी आपकी सीट पे हैं। अरे भाई देखो, अभी तक तो चुनाव हो ही रहा है लगातार, तो कोई न कोई तो सीट पर रहबे करेगा, लेकिन दिशाहीन अगर सीट पे बैठे, नेत्रविहीन सीट पर बैठे तो जनता से क्या लेना देना, उसका कहाँ भला होने वाला है ऐसे लोगों से। किन मुद्दों पे आप आगे बढ़ेंगे? अरे खेत खलिहान, किसान, छात्र, नौजवान, गए गुजरे तमाम जो लताड़े पछाड़े गए लोग हैं, उनकी अगुवाई करूंगा, उनके मुद्दों की लड़ाई लड़ूंगा। मुद्दा क्या है मड़िहान का? जो मड़िहान का मुख्य मुद्दा तो ये है पत्रकार साथियों कि वहाँ के गरीब जो हैं, आदिवासी जो हैं, वनवासी हैं, उसमें उन लोगों के ढेर सारे लोगों की तो ज़मीन है ही नहीं है। जहाँ उनका घर है वो भी उनके नाम खतौनी नहीं है, उनका पट्टा भी नहीं है और उनके लिए रोज़गार भी नहीं है। आजू बाजू में बहुत परेशानियों का सामना करते हैं, पानी भी पीने के लिए नहीं है और पढ़ने वाली स्कूल का तो अतः पता नहीं चल रहा है। और तमाम मुद्दे इसी प्रकार के हैं, कैसे वो दूभर जिंदगी। मंत्री जी पर जो आरोप लगाता है जाति विशेष, एक विशेष वर्ग को जो करने के लिए एक विशेष को थाने पे, क्या वो भी मुद्दा रहेगा? चुनावी मैदान ले लीजिए, अभी तक आपने कितने चुनाव लड़े हैं? अरे मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा डिग्री कॉलेज ओबरा में, फिर मैं जिला पंचायत सदस्य रहा, वाइस प्रेसिडेंट भी रहा, मैं एमपी का 2 बार इलेक्शन लड़ा, लंबे वोट से चुनाव जीता। जब मिर्जापुर भदोही एक ही था तो किसके बल पर जीता? जनता के बल पे जीता। एमपी कितने दिनों के लिए बने आप? अरे हम एमपी बने मगर मुझे चूर चूर होना पड़ा जनता के लिए न यार, कुर्बान होना पड़ा न हमको। संसद के अंदर लड़ाई गरीब की लड़ते लड़ते मुझे चूर चूर होना पड़ा था। मैं उसकी फिक्र नहीं करता कितने दिन के लिए, और एमएलए एमपी बनने के लिए मैं नहीं आया हूँ। हाँ बोलिए। समय क्यों लग गया? जो आप सांसद नहीं, मेरा मन ये संगठन में मैं काम कर रहा था, मैं संगठन का काम कर रहा था और चुनाव लड़ना कोई ज़रूरी तो नहीं संगठन काम करने के लिए, जनता का काम करने के लिए। ये तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला है, जो उन्होंने मुझे कहा कि आपको लड़ना है विधानसभा, तो मैं लड़ने आया हूँ और मैं उनके निर्देशन पे मैं चुनाव लड़कर जीत करके सौंप दूंगा। एक मिनट सामने देखिए, सामने देखिए यार, इधर कैमरे में बस ठीक है। लेकिन अभी तक सबसे बेहतरीन पोज आप ही दिए हैं। क्या बात, चेहरे में खुशी। वकील साहब वकील साहब बिना वकील के गए सर, बताइए। प्रस्तावक नहीं सर, ये दोनों प्रस्तावक मेरे हैं, वो वकील दो आदमी कर दिया। एक के साथ 2 आदमी जा रहे हैं। प्रस्तावक को बुलाएं, लोग को बाहर कर दिया भैया प्रस्ताव को कहाँ से लाएंगे? फिर एक के साथ 2 आदमी, 2 प्रस्तावक है ना, 1 और 2 है सर, पूछ लीजिए, बात कर लीजिए, बात कर लीजिए। दूसरे काम से जा रहे हैं तो प्रस्तावक जा वो आदमी चले आए। आप बाहर आइए। चलो भाई एक आदमी बाहर तो दूसरा काम चले आइए, दोनों प्रस्तावों को भेजिए, दोनों प्रस्तावों को भेजिए।